Hello and welcome in online classes of Department of Mathematics from MBPG College Haldwani, and here welcome you again. On this video I will tell you about the binary search. पिछले वीडियोस में हमने अबाउट सर्चिंग देखा. सर्चिंग में हमने लीनियर सर्च का या sequential सर्च का एग्जाम्पल देखा. And now in this video I am telling you about the binary search. In binary search, basically it is searching an element into a sorted list. Means first we make a sorted list. Then only we can apply the binary search. Again, this is also a divide and conquer strategy method by which we can divide the problems into a smaller problems, and after that solve the individual problem and collecting with conquer techniques. And in binary search we have to divide the sorted list into two halves. As the name suggests, binary search, so we are converting it into a two parts. Means suppose अगर हमारे पास कोई एरे है एलिमेंट्स में और हमें कोई एलिमेंट सर्च करना है, तो ये फर्स्ट थिंग इज कि सॉर्टेड एरे होना चाहिए. तो यहाँ पे सपोज हमारा 2, 30, 42, 64, 86, 97, 105, 136, इस टाइप से कोई अगर हमें एक दिया हुआ है एरे दिया हुआ है जिसको हमने स्टोर किया है एरे में, डिफरेंट एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं, और अगर इनको हम मेज़र करते हैं, इसको हम फाइंड आउट करते हैं, तो सपोज हमने इसकी इंडेक्स वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने इसकी इंडेक्स वैल्यू लिख दी. सपोज वी हैव टू फाइंड आउट वन एलिमेंट. अगर इसमें हमें कोई मिड एलिमेंट, मिड में जो किसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. मिड में ये करनी है या इस तरफ, या एलिमेंट कहीं भी लाई कर सकता है. सपोज की एलिमेंट जिसको हमें सर्च करना है दैट इज़ आई राइट हेयर 64. सपोज हमें 64 को सर्च करना है. अब इसमें द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ आपको ये देखना है कि सबसे पहले हमने सॉर्टेड कर ली लिस्ट, एंड देन वी हैव टू कंपेयर. तो सपोज ये फर्स्ट वाला हमने इसको लोअर ले लिया, लोअर एल से डिनोट कर दिया, एंड दिस इज़ अपर या आर से हमने इसको डिनोट कर दिया लास्ट वाले को. तो हमें जो फर्स्ट एलिमेंट इसको दो हाफ में डिवाइड करना है, तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, L बाई आर प्लस 2. मीन्स हमारे पास ये जो लोअर लिमिट है प्लस अपर लिमिट जो दी हुई है डिवाइड बाई 2. तो लोअर लिमिट हमारे पास 1 है प्लस 8 है अपॉन 2. तो ये कितना हो गया 9/2 4.5. इसमें केवल हम इंट्रीगल वैल्यू लेंगे. वी कंसिडर ओनली द इंट्रीगल वैल्यू और डेसिमल को हटा देंगे. तो वी कंसिडर इंट्रीगल वैल्यू. तो हम सीधे फोर्थ में आ गए. मिड वैल्यू फोर्थ में. फिर ये की एलिमेंट चेक होगा कि वेदर जो हमें इंडेक्स, हम सर्चिंग इंडेक्स से करते हैं, लीनियर सर्च में भी हमने देखा था, बाइनरी सर्च में भी हम देख रहे हैं. तो अगर आपका की एलिमेंट इसके इक्वल हो गया, जैसे हमने उसमें भी किया था, की एलिमेंट इज इक्वल टू ये सर्च एलिमेंट में एरे में 4 में इक्वल आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया. इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा. बट अगर आपको सपोज 97 फाइंड आउट करना था, अगर की एलिमेंट आपको 97 फाइंड आउट करना है, अब 97 फाइंड आउट करना है, तो आपने जब पहला अप्रॉक्सीमेशन निकाला, फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट की, मिडिल में इसको दो हाफ में L प्लस आर बाई 2 कर दिया, तो आंसर हमारा पास 4 आ गया था. तो 4 में क्या है 64. तो वेदर दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस, नो, ये एलिमेंट इक्वल नहीं है. तो जब ये एलिमेंट इक्वल नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, अब ये सॉर्टेड एरे है इसलिए ऑब्वियसली एलिमेंट राइट साइड पे बिलोंग करेगा, तो एलिमेंट राइट साइड में आ जाएगा. तो आपको क्या करना है, इस वाले को लेफ्ट को कट कर देना है, और अब हमारा जो नया सॉर्टेड एरे बनेगा वो क्या बनेगा, ये जो लोअर है, लोअर प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, लोअर प्लस 1 ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा. मीन्स हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे हमारे पास
कितने एलिमेंट है, ये 64 के बाद कितना है, ये 86 आ गया, ये 97 आ गया, ये 105 आ गया, ये 136 आ गया। तो मीन्स हमारे पास ये अब 4 एलिमेंट हो गए। अब ये लोअर को हमने 86 मान लिया, ये आर हमारा था। मीन्स ये क्या हुआ, पहले कंपैरिजन में ही वो हाफ कट हो गया, पहले कंपैरिजन में हाफ कट हो गया। तो हाफ कट हो गया तो अब हम नेक्स्ट राइट हाफ में जाएंगे, क्योंकि वो नंबर की एलिमेंट हमारा बड़ा था। इफ़ की एलिमेंट इज स्मॉलर, अगर की एलिमेंट छोटा होता तो हम इधर लेफ्ट साइड में इसके हम मूव करते और फाइंड आउट करते। तो यहाँ से हमारा अब ये एलिमेंट्स आ गए। फिर हम नेक्स्ट कंपैरिजन में क्या करेंगे, फिर l + r/2 फिर से हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे। मीन्स यहाँ पे आपका ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। अब कितना हो गया, 8 + 5, ये कितना हो गया, 8 + 5/2, 8 + 5 कितना हो गया, 13/2। 13/2 का मतलब 13/2 का मतलब 2 6 12, 6.5। तो हम इसमें 6 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू आपने 6 ले ली, इंटीग्रल वैल्यू 6 ले ली, मतलब ये 6 से यहाँ से कट हो जाएगा। अब ये 6 फिर हम चेक करेंगे, 97 = 97 अगर हो जाएगा तो दैट इज विल द आंसर। तो मीन्स बाइनरी सर्च में आपने क्या देखा, बाइनरी सर्च में हमें जो एलिमेंट सर्च करना है वो सबसे पहले हम मिडिल टर्म से सर्च करते हैं। और चांस की बात है, जैसे अभी हमने एग्जांपल यहाँ देखा कि अगर फर्स्ट एलिमेंट ही हमने निकाला वही मिल जाता है तो वेल एंड गुड, मीन्स हमारे सर्चिंग कंप्लीट हो जाती है। अदरवाइज हम उसको की एलिमेंट को कंपेयर करेंगे मिड वैल्यू से। जो मिड वैल्यू अगर इक्वल हो गई तब तो वो आंसर हो गया, नहीं हुई तो हमें ये देखना है कि मिड वैल्यू से वो की एलिमेंट ग्रेटर है या लेसर है। अगर वो ग्रेटर है तो राइट साइड में आ जाएगा, लेसर है तो लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करेगा। और फिर हम उसको एक पोर्शन को कट कर देंगे और फिर अगर वो ग्रेटर था जैसे इस एग्जांपल में तो वो ग्रेटर साइड में फिर से हमने हाफ करके इंटरवल में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो पैटर्न किया बाइनरी सर्च, इसको हमने बाइनरी सर्च भी कहते हैं। और इसको हमने फाइंड आउट किया कि वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। अब ये जो इसका हम एल्गोरिथम भी देख लेते हैं। एंड अगर इसी जो बाइनरी सर्च है इसको हम ट्री की फॉर्म में भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मींस बाइनरी सर्च का ट्री फॉर्मेट भी हम बना लेते हैं। जैसे अभी हमने बाइनरी सर्च किया, अगर हमें ट्री की फॉर्म में इसको बनाना है तो हम उसको भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो वो क्या है हम उस पर बात करते हैं। आपका जो सपोज़ जैसे कि कुछ एलिमेंट्स हैं, हम एलिमेंट से करते हैं। अगर हम सॉर्टेड एरे ही ले लेते हैं। चलिए हमने ये एक कंसिडर किया, एक और एग्जांपल। यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है या 15 है, यहाँ पे 32 है, 64 है, यहाँ पे 91 है, यहाँ पे 112 है, यहाँ पे 201 है एंड यहाँ पे 260 है। तो मीन्स यहाँ पे आपका अब कितनी इंडेक्सिंग जो है वो कहाँ से हो गई। सपोज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से लार्ज प्रॉब्लम है, लार्ज एलिमेंट्स हैं। ये तो एक सिंपल सा 8 मेमोरी लोकेशन में है। सपोज आपकी क्लास में सपोज देयर आर 100 स्टूडेंट्स और 100 स्टूडेंट्स में हमें किसी स्टूडेंट का नेम सर्च करना है। तो उसको बाइनरी सर्च से हम करेंगे तो एक तरीका तो ये है, हम इंडिविजुअल एक एक को खड़ा करेंगे रोल नंबर वाइज और पूछेंगे कि वेदर दिस रोल नंबर इज़ XYZ बिलोंग्स टू XYZ, यस और नो। अगर मिल जाता है ठीक है, वरना हम एक एक एलिमेंट को सर्च करेंगे। तो वो तो लीनियर सर्च का एग्जांपल हो गया। बाइनरी सर्च में हम क्या करेंगे, सॉर्टेड ऑर्डर से हमने इसको अरेंज किया, या हम कह सकते हैं रोल नंबर से हम अरेंज करेंगे। फिर हम जो की एलिमेंट है उससे पता करेंगे कि वो उस की एलिमेंट से लेसर है या ग्रेटर है। तो सेम हेयर, अगर अब इसको हम बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी ट्री फॉर्म में इसको हम बनाते हैं तो सबसे पहले इसको हमने लोअर लिख दिया, इसको हमने हायर या अपर लिख दिया, या आप
अभी मैं एल और आर लेफ़्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड से भी आप कह सकते हैं। ट्री में जब हमने बात की थी तो ट्री में सबसे पहले रूट होता था। तो बाइनरी सर्च में अगर हम इसकी मिड वैल्यू देखें तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, L/R/2, ये इसकी मिड वैल्यू हो गई। तो मिड इज इक्वल टू L प्लस आर, मीन्स L क्या है 0 + 8/2। तो ये फोर्थ वैल्यू इसकी मिड वैल्यू हो गई, यहाँ पे फोर्थ वैल्यू मिड वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे हमने इसकी मिड वैल्यू लिख देनी है, मीन्स यहाँ पे इसकी मिड वैल्यू क्या आ जाएगी। सपोज हम इंडेक्स वैल्यू से इसको अरेंज कर रहे हैं तो इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी, वरना यहाँ पे हमने जैसे मिड वैल्यू हमने लिखी तो हमने 64 लिख दिया, ये इसकी मिड वैल्यू आ गई। ये रूट ट्री हो गया। अब आपने ये देखना है कि अगर मिड वैल्यू इक्वल है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन की एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है। अब आपने क्या देखा, मिड वैल्यू ये आ गई। अगर हम इसकी यहाँ की बात करते हैं, मीन्स लेफ़्ट साइड की बात करते हैं, अगर हम लेफ़्ट साइड देखते हैं तो लेफ़्ट साइड में क्या हो रहा है हमारा, ये L और इनका अगर हम मिड देखेंगे तो इनका मिड अब नेक्स्ट क्या हो गया लेफ़्ट साइड में 15। तो यहाँ पे हमारा फिर से मिड, नेक्स्ट मिड क्या हो गया 15 हो गया। और 15 किस तरफ है, ये आपके लेफ़्ट तरफ है, तो मीन्स ये लेफ़्ट चाइल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका 15 आ गया, ठीक है। अगर हम इस तरफ लेते मीन्स आपकी मिड वैल्यू से जो की एलिमेंट है वो ग्रेटर है, तो ग्रेटर वैल्यू 64 और 260 के बीच लाई करता। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी मिड वैल्यू क्या हो जाती है 112। यहाँ पे हमारी मिड वैल्यू 112, मतलब हमारा ये 6 इंडेक्स की हमारी मिड वैल्यू हो जाती है। अब नेक्स्ट देखिए, अब 15 हमने लिया, ठीक है। 15 से अगर वो वैल्यू आपकी लेफ़्ट चाइल्ड वाली है, यहाँ मिड लेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। मिड वैल्यू 8 हो गई। 8 के फिर लेफ़्ट तो 15 था, 8 के इधर कितनी है, 8 के फिर लेफ़्ट में 1 है, तो यहाँ 1 आ गया। एंड यहाँ पे क्या है, अगर 8 के हम 15 देखें, 15 के इधर 32, तो यहाँ पे हमारा 32 हो गया। राइट चिल्ड्रन में 32 हो गया। इस तरफ हम आते हैं, सेकंड में 64 है, इसकी मिड वैल्यू 112 हो गई। अब 112 के अगर हम लेफ़्ट साइड देखते हैं तो 91 इसकी मिड वैल्यू हो गई, तो 91 आ गया। एंड 112 के राइट साइड हम देखते हैं तो 201 इसकी मिड वैल्यू आ गई। तो इस टाइप से हमने एक ट्री जनरेट कर लिया हाफिंग को लेते हुए, और इसको हमने रूट बोलते हैं। इसको हम लेफ़्ट नोड हो गया, ये राइट नोड हो गया, लेफ़्ट नोड। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको लेफ़्ट नोड बना के ट्री स्ट्रक्चर इसको जनरेट करना है। इस प्रकार से हम ट्री जनरेट कर सकते हैं। अब इसका एल्गोरिथम देखते हैं, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। काफ़ी सिंपल है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। मीन्स इसमें आपने अभी जो देखा, फाइंड आउट किया, मीन्स सबसे पहले आपने मिड वैल्यू निकालनी है। सपोज हमारा ये लोअर है, इसकी इंडेक्स वैल्यू हमने 0 दे दी। आर क्या है हमारे पास, हायर वैल्यू है, Rn-1 हो गया, एक वैल्यू कम हो गई, 0 से हमने स्टार्ट किया, इंडेक्स वैल्यू हमने कंसिडर किया। अब हम इसमें कंडीशन लगाते हैं, वाइल L इज़ लेस देन इक्वल टू R, जब तक L जो है R के इक्वल ना हो जाए, लेस देन है या इक्वल ना हो जाए, तब तक हमें इसको यूज़ करना है। तो वाइल में फिर हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया इसका, कि हमने मिड वैल्यू ली, तो ML + R/2 हमने फर्स्ट कैसे सॉल्व किया, LM = L + R/2 ले लिया। अगर इफ़ की एलिमेंट, अब जो आपको फाइंड करना है की एलिमेंट, अगर इफ़ जैसे हमने पहले भी किया था, की एलिमेंट शुरू में ही हमें मिल जाता है तो ये हमारा आंसर हो जाता है। अगर एरे में हमें मिल जाता है AM, तो इसको हम रिटर्न M कर देते हैं, ये हमें रिटर्न हो गया, ये M मिल गया हमें, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई, ये कंडीशन ख़त्म हो गई। अगर ये नहीं मिलता है एल्स, अब एल्स फिर हम एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये की है, अब हम ये देखेंगे कि ये की लेस देन है या ग्रेटर देन है। अगर ये लेस देन है, की मतलब लेस देन है, की सपोज हमें 112 फाइंड आउट करनी थी, मिडिल था 64, तो की जो है सपोज की है 15, जो लेस वैल्यू है मिडिल से, तो उस केस में हमारा क्या होगा, अगर की जो है वो नहीं आ पा रही है तो हम क्या करेंगे,
देखो ये हमने कहा मिड आ गया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि की जो है, सपोज आपको 112 फाइंड आउट करना है, तो 112 इज लेस देन 64, यस लेस देन है 112, नो 112 इज लेस देन 64, 112 नहीं है तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये कहाँ लाई करेगा, अगर की जो है वो लेस देन है एक है। दोबारा देखिए इसे कि अगर जो की है, सपोज आपको की कोई फाइंड आउट करना है, छोटा है तो छोटा है वो एलिमेंट, तो अपर लिमिट क्या होगी उसकी, कम हो जाएगी। मीन्स जो अपर लिमिट है उसकी वो क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू m-1। मीन्स हम ये वाला हाफ लेंगे तो अपर लिमिट हमारी रिड्यूस हो गई। और एल्स अगर ये नहीं होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एल्स कंडीशन में क्या होगा, l इज इक्वल टू m+1। अगर ये इधर लाई करेगा तो l कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। सपोज 112 निकालनी है तो l इज इक्वल टू m+1, यहाँ से फिर हम सर्च करेंगे। तो ये सिंपल सा इसका एल्गोरिथम है, ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया एंड दिस इज़ द एल्गोरिथम। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर इसको हम कंपेयर करते हैं बाइनरी सर्च में, तो हाफ से हम कंपेयर करते हैं, ट्री में हम देख रहे हैं कितने कंपैरिजन हो रहे हैं। अगर स्टार्टिंग में मिड वैल्यू में आपको वैल्यू मिल गई तो सीधे आंसर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ 1, बट यहाँ पे 1 कंपैरिजन, 2 कंपैरिजन, 3 कंपैरिजन, 4 कंपैरिजन, टोटल कितने कंपैरिजन हो रहे हैं, 4 कंपैरिजन हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें 4 कंपैरिजन हो रहे हैं। और ये ट्री में आपको पता है इसकी ऑर्डर क्या होता है, ट्री में ये जो ट्री होता है इसका ऑर्डर ऑफ log n होता है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो ट्री की होती है। तो इसमें प्रोग्रामिंग में क्या है आपका कितना हो गया, मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n हो गया। और यहाँ पे आपने क्या देखा, लेकिन मैक्सिमम कितने कंपैरिजन है, 1 2 3 4 कंपैरिजन है, और मिनिमम कितने कंपैरिजन है, 1। अगर पहले कंपैरिजन में ही आंसर आ गया तो वेल एंड गुड, आपका सीधे आंसर हो जाएगा। तो ये बाइनरी सर्च का एक एग्जांपल हमने किया जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे इसका ऑर्डर क्या है एंड इसको बाइनरी ट्री में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एल्गोरिथम क्या है, एंड आपको दोनों में डिफरेंस कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में क्या डिफरेंस है। बाइनरी सर्च is more faster than the linear search as compared to linear search, and linear search is in order of n, and here the worst case order is order of log n. तो दिस इज़ ऑल अबाउट बाइनरी सर्च। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल में, एंड अगर इसमें कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क द कमेंट्स, एंड दिस लेक्चर इज़ आल्सो अपलोडेड इन द गूगल क्लास। So thank you very much.